श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित 4 पवित्र धामों में से एक है और अपनी अधूरी मूर्तियों की पूजा के लिए जाना जाता है। तब जबकि हिंदू धर्म में अधूरी या खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी जाती है, इसके बावजूद हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ मंदिर से न केवल भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, बल्कि पूरे वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आइए आज हम आपको सुनवाते हैं इन अधूरी रह जाने वाली मूर्तियों के पीछे की पूरी कहानी। मंदिर की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित इन 3 मूर्तियों की पौराणिक कथा में एक विग्रह भगवान श्री कृष्ण खुद है और दूसरे उनके बड़े भाई बलराम और तीसरी उनकी बहन सुभद्रा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर त्याग किया था तो पांडव पुत्रों यानी पांडवों ने ही उनका दाह संस्कार किया था, लेकिन कहते हैं कि शरीर जलने के बाद भी कान्हा का हृदय ज्यों का त्यों बचा रह गया। इसलिए पांडवों ने भगवान कृष्ण के हृदय को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर दिया और जल में बहते बहते उनका हृदय एक लट्ठे के रूप में बदल गया। इस बात की जानकारी स्वयं भगवान कृष्ण ने मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को उनके स्वप्न में जाकर दी। इस तरह राजा इंद्रद्युम्न ने ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति उसी लट्ठे से बनवाने का फैसला किया। जब राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने के लिए एक कुशल कारीगर की तलाश कर रहे थे, तब भगवान विश्वकर्मा स्वयं एक बुजुर्ग बढ़ई का वेश धर कर पृथ्वी पर आए, ऐसा पौराणिक कथाएं कहती हैं। उन्होंने मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वो नील माधव यानी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन मूर्ति बनाने से पहले उनकी एक शर्त है जो राजा को माननी पड़ेगी। विश्वकर्मा जी ने शर्त रखी कि वो ये मूर्तियां नितांत अकेले में पूरे 21 दिन में बनाएंगे और इस दौरान कोई भी मूर्तियां बनाते हुए उन्हें नहीं देखेगा। राजा ने बुजुर्ग कारीगर के रूप में आए विश्वकर्मा की सारी शर्तें मान ली और इस तरह मूर्तियां बनने का काम शुरू हो गया। विश्वकर्मा जी न केवल जगन्नाथ जी की बल्कि उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्तियां भी तैयार कर रहे थे। राजा दरवाजे के बाहर से आवाजें सुनकर संतुष्ट हो जाते थे कि अंदर मूर्तियों को बनाने का काम जारी है, लेकिन एक दिन अचानक से आवाजें आना बंद हो गई। राजा को लगा कि अब मूर्तियों के बनने का काम पूरा हो गया है। कुछ कथाएं कहती हैं कि रानी ने उत्सुकतावश द्वार खोल दिया और कुछ कथाएं मानती हैं कि राजा ने इसी गलत फहमी में दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलते ही विश्वकर्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों का बनाने का काम पूरा ही नहीं हो पाया और तब से ये मूर्तियां अधूरी ही हैं। तो अधूरी कहानी को पूरा करने का हमारा पिछला वादा आज पूरा हुआ। कैसी लगी आज की ये कथा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।